हमारा जितने भी आम जनता लोग को काफ़ी दिनों के बाद हम लोग टीम फिर से आप लोग का मीडिया के सामने पे हम लोग आए हैं। तो आज दिन काफ़ी डिस्कशन करने के बाद हम लोग ये निर्णय लिया है, आज का मीटिंग का रिजल्ट को हम आप लोग को बताएंगे कि हमारा राइट में है आओ सोल दोदुम, एंड लास्ट में है अच्छी तना तमर तारा, एंड मेरा लेफ्ट में है तेली यामंग जी, एंड लास्ट अजिंग राज पाव जी। तो हम लोग मीटिंग बैठने का बाद हम लोग ये निर्णय लिया कि जो उस दिन रिसेंटली फान जेन स्टीयरिंग कमेटी पार्टी ने जो ग्यामर फादंग का स्टैचू को लेकर, होनेस्टी स्टैचू को लेकर वो लोग सोशल सर्विस कंडक्ट करने के लिए 6 किलो में निर्णय लिया गया था। तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करने गया, काफ़ी लोग आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कैपिटल डीसी तालो पुतुम जी ने अपू अपा को इतना प्यार हो गया कि जो सोशल सर्विस कंडक्ट करने जा रहा था उसका ऊपर में ही अपू अपा डाल दिया गया है। उसको हम लोग लंबा चर्चा ना करते हुए मैं क्लियर कट आपका मीडिया का जरिए से मैं क्लियरली डीसी साहब को बताना चाहूँगा कि ये जो टिचिपुरु एंड तदक नालो एंड अदर्स पार्टी उसमें लिखे रखा है डिटेंशन ऑर्डर में, जो अपू अपा इसमें यानी कि अपू अपा का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 12 दिन का उसको समय दिया गया है कि अरेस्ट करने के लिए। तो इसलिए डिटेंशन जो अरेस्ट वारंट है वो आप वापस ले लीजिए। ये हम लोग आज आप लोग मीडिया का सामने में ये लोग हम लोग मीटिंग बताया गया था। तो इसलिए मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा, अगर आप 5 दिन के दिन अगर आप अपना जो डिटेंशन ऑर्डर को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग टीम अरुणाचल समाज के लिए हमेशा हित के लिए हम लोग डेमोक्रेटिक मोमेंट्स, हम लोग कानून को अपना हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग डेमोक्रेटिकली हम लोग 5 दिन के बाद शुरू करेंगे। और इसमें बहुत दुख की बात है, उस प्रकार से अगर अपू अपा दलते रहेगा वो हम लोग को लॉजिकली हम लोग को दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। दिखाई इसलिए देने को नहीं मिल रहा है जैसे कि हमारा जो स्टेट का हीरो जो ग्यामर पादंग जी है वो किसी अपना फैमिली का इंटरेस्ट के लिए नहीं है, वो सारा समाज अरुणाचल प्रदेश का जो युवा लोग के लिए, जो प्रेजेंट जो स्टूडेंट लोग, डिप्राइव लोग के लिए वो जो है जगा के गया। तो उसके लिए हम लोग होनेस्टी स्टैचू को सारा अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि वो बने। और हम आपका से ये मीडिया चैनल का माध्यम से मैं ये भी क्लियरली कहना चाहूँगा, जो डीसी तालो पुतुम जी है वो हाईवे का भी मेंबर है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उस मीडिया के जरिए मैं ये चाहूँगा कि डीसी तालो पुतुम जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एंड सरकार जो अरुणाचल के जो बीजेपी सरकार को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द एनओसी दीजिए और साथ ही साथ में स्टैचू को बनना शुरू कर दे। अगर स्टैचू को आप लोग सरकार लोग नहीं बना पाता है तो उस जगह को आप लोग एनओसी दे दीजिए, हम लोग आम जनता लोग मिलकर हम लोग 1-2 रुपया उतार के ग्यामर पादंग का स्टैचू को हम लोग बनाएंगे। और साथ में इसमें सार तालो पुतुम सार जी ने क्लियरली कहा है कि जो पान जेन स्टीयरिंग कमेटी ने जो हीरो बोल के उन्नुक लिखा है, पान जेन स्टीयरिंग कमेटी का जो मेमोरेंडम में या रिप्रेजेंटेशन बोलिए इसमें लिखा गया है कि हीरो ग्यामर पादंग को लेकर डीसी साहब ने बहुत चर्चा किया। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हीरो बोलना है बोल के। अगर तालो पुतुम डीसी सार जी अगर आप ग्यामर पादंग को हीरो नहीं बोलेगा तो क्या जो आप लोग ने सरकार ने सुशांत झा को जो एसके झा बोलते हैं नाहरलगन का एसआई जो है वो मिडल लिस्ट दिया गया था, क्या वही है क्या हीरो? आप लोग देखिए, क्या कैप्टन रिंगू जो अरुणाचल जो एपीएसएसबी का जो गोल्ड मेडलिस्ट आज करप्शन का चार्ज में वो बैठा हुआ है, क्या उसको आप हीरो बोलेगा क्या? अगर आज आप जो है ग्यामर पादंग को अगर आप या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चाहता तो नहीं मरने पहले भी उसको अवार्ड दिया जा सकता था। क्या यही दिन का आप लोग इंतजार था क्या? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप हीरो नहीं बोलेगा तो किसको हीरो बोलेगा? आप बताइए, क्या तकित जेरंग और नाबम न्योपो को आप लोग हीरो बोलेगा? डीसी साहब आप बताइए। ये बहुत दुख का बात है।
उस प्रकार से हमारा हीरो को उस प्रकार से अगर आप लोग जवाब दिया जाएगा, ये पब्लिक उस सेंटीमेंट को आप बहुत हर्ट किया, पब्लिक को बहुत सेंटीमेंट हर्ट कराया है। इसलिए हम लोग डेमोक्रेटिकली हम लोग ये 5 दिन का बाद में हम लोग शुरू करेंगे। वो हम लोग कानून को अपना हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग पीसफुली डेमोक्रेटिकली हम लोग मूवमेंट लॉन्च करेंगे। जो हम करने जा रहा है सरकार आप बात में सोच भी नहीं सकता है, इसलिए मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, आज का डेट में उस 12 डेज का डिटेंशन का ऑर्डर का जरिए आज तेची पुरुजो लापता हो गया, और ये सरकार भी नहीं बताया गया कि कहाँ में रखा गया है और क्यों नहीं रखा और किस लिए रखा, ये भी नहीं बताया गया। और घर में भी अभी तेची पुरुजो नहीं है, बीबी बच्चा रो रो के आधा मुरा हो रहा है। अगर तदक नालो भी लापता है आज का डेट में। तो ये हम लोग सरकार से पूछना चाहूँगा, अगर 5 दिन का अंदर में आप तदक नालो एन तेची पुरु को कहाँ में रखा है आप बता दीजिए, अगर नहीं भी रखा है तो तब भी बता दीजिए। इसलिए हम क्लियरली कहना चाहूँगा, अगर 5 दिन के बाद हम लोग पता नहीं चलेगा तो हम लोग पब्लिकली डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया जाएगा। यही है आज का प्रेस ब्रीफिंग। और 1-2 बात ये दो दम रखेंगे। मैडम तरफ बोलो। नहीं होगा, आप बोलो। थैंक यू मीडिया पार्टनर, मीडिया टीम को धन्यवाद देता हूँ और सारे जनता। और आप सब देख ही रहा है कि हमारा स्टेट में क्या चल रहा है। ये बहुत सोचने का बात है कि जो लोग अच्छा के लिए बात करते हैं, जो लोग समाज के हित के लिए बात करते हैं, उसे अफवाह लगाया जा रहा है। ये बहुत सोचने का बात है। और मैं जितना भी जनता है, पब्लिक है, अपील करता हूँ कि आप लोग जब हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू करेगा, आप लोग साथ दीजिए। आप लोग का बिना हम लोग कुछ नहीं है, बस हम लोग एक मोहरा है, हम लोग एक रास्ता है, चलना आप लोग को है। हम लोग सिर्फ आवाज़ है, सांस निकलना आप लोग है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ जो बैठता है वही सब कुछ लीड करेगा, वही सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। हम आप लोग को अपील करता है, भले हम लोग बंद कॉल नहीं करना है, लेकिन हम लोग का डेमोक्रेसी मूवमेंट लड़ने के लिए हम लोग का पास बहुत रास्ता है। हम लोग हर रास्ता अपनाने के लिए ट्राई करेगा। जो ऐसा काम कर रहा है आप लोग भी सब देखिए। आज तेची पुरु अपना लिए नहीं लड़ रहा है, आप लोग सब जानते हैं। तदक नालो अपना लिए नहीं लड़ रहा है। वो लैंड, वो जगह को, ये जैसे भाई ने बोला है, वो जगह को तेची पुरु अपना बाप का प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए नहीं कर रहा है। तदक नालो दुकान बनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो किसी एक अच्छा व्यक्ति का या अच्छा इंसान का उसके लिए बनाने के लिए कर रहा है। उसको अगर सरकार ऐसा करता है तो जैसे भाई ने बोला, अगर वो हाईवे का मेंबर है तो वो उल्टा सजेशन देना चाहिए। आप लोग हाईवे से पहले एनओसी लेके आओ, पहले सरकार से बात को देना चाहिए था। उसको डायरेक्ट कुछ नहीं बोल के अपू अपा लगाना, ये अपू अपा जो सिर्फ हम लोग के लिए खतरनाक नहीं है, ये सब के लिए खतरनाक है। आने वाला पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है, आने वाला एसोसिएशन के लिए भी, हर लीडर, हर सब के लिए खतरनाक है। इसलिए आप सबको मेरे रिक्वेस्ट करता है कि ये अपू अपा है बोल के हर किसी को अपू अपा लगाना ये ठीक नहीं है। और मैं पब्लिक से अपील करता हूँ, आप लोग एक साथ जुड़े रहिए। मत सोचिए कि हम लोग भाग गया, हट गया। आप लोग का सोशल मीडिया में ट्रोलिंग भी देख रहे हैं। हम लोग बोलता गायब हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग का भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैडम का फैमिली, सारे का, भाई का, सबका। एक पब्लिक को समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहा था। उसका जब बच्चा ऑफिसर बनेगा, उसका बच्चा जब संघर्ष करेगा, उसका बच्चा जब तकलीफ होगा, उसका बच्चा जब ऑफिसर बनेगा भी तभी हम लोग को याद करेगा, उसका बच्चा जब संघर्ष करेगा तभी हम लोग को याद करेगा। हम लोग को बहुत ट्रोलिंग करता है, ये करता है, वो करता है, और बोलता है कि ये जो पब्लिक स्टैंड पाने के लिए आप लोग भी आइए, पब्लिक स्टैंड पाइए, आगे निकलिए। आप लोग को भी यहाँ स्वागत है। थोड़ा पब्लिक स्टैंड आप लोग भी मिल जाए। सिर्फ सोशल मीडिया में, घर में पब्लिक स्टैंड, हम लोग मेहनत कर रहा है। हम लोग क्यों पब्लिक स्टैंड नहीं पाएगा? हम लोग मेहनत कर रहा है, हम लोग समझ के आपके लिए लड़ रहा है, आपका फैमिली के लिए लड़ रहा है। हम लोग कैसे पब्लिक स्टैंड नहीं पाएगा? बोलता है कि पब्लिक, और आप जो पॉलिटिक्स मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं है, वो तो जीरो है, हम आप सबको बता दो। लेकिन पब्लिक स्टैंड तो पाने के लिए तो लड़ता है हर कोई। पब्लिक का सब प्यार चाहिए, पब्लिक सपोर्ट चाहिए, वही तो लड़ता है। तो उसको बोलता है कि पब्लिक अटेंशन पाने के लिए, पब्लिक का वो पाने, ऐसा आप लोग बोल के फ़ायदा नहीं है। हम तो क्लियरली बोले, यहाँ में हर कोई लड़ने वाला जो पब्लिक स्टैंड चाहिए, पब्लिक का प्यार चाहिए, पब्लिक का दुआ चाहिए, गरीब आदमी का प्रार्थना दुआ चाहिए। तो इसलिए आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये 5 दिन तक भाई ने समय दिया है, उसमें हम अटल रहते हुए
देखता है कि इसमें आप लोग का जो आपो आपा लगाया है वो तदक नाला और टिची पुड़ू को, क्योंकि अभी तो बहुत लापता है, गायब है, कहाँ में रखा है उसको भी पता नहीं है। तो उसका फैमिली कोई फैमिली बोलता है मालूम नहीं, बीबी बच्चा रो रहा है, तकलीफ़ है। तो आप सबको मेरा भी रिक्वेस्ट है कि ये 5 दिन पर आप लोग प्लीज़ निकल दीजिए। अगर नहीं निकलता है, हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट जो हम लोग मूवमेंट कर रहा है, जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट जो करेगा, चाहे बंद कॉल को छोड़ के हम लोग जैसे करना है, हम लोग अभी तक नहीं बताएगा हम लोग क्या करेगा आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग ट्राई करेगा कि बेस्ट वे कैसे निकलना है। तो इसलिए सारा जनता को आप सब जुड़े रहिए, प्यार आप लोग का प्यार चाहिए, और जो ट्रोल करता है वो भी थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा करने से हम लोग को भी हौसला बढ़ता है। तो आप सबको मेरा यही है। और कुछ सवाल है? हाँ सर, जैसे कि आप प्रेस ब्रीफ अभी कर रहे, तो अभी आप लोग का ये प्रेस ब्रीफ को सुन के अभी आप लोग का ऊपर में आपको एक्ट लगा दिया उन्हें से। तो इसमें ऐसा है कि वहाँ में मीडिया में क्लियर ये है कि तलोपतम जी ने बोला है कि अपू आपा जो उसको लगाएगा जो स्टेट का अगेंस्ट करता है। हाँ, ये हम लोग स्टेट अगेंस्ट नहीं है। सर हम पर देखने को मिल रहा है, तो तादक नाला और टेचिपुरु भी तो स्टेट का अगेंस्ट तो नहीं कर रहा था, बस सोशल सर्विस कर रहा था। वही तो हम बता रहे हैं, उसको पब्लिक जानना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों क्या इंटेंशन में कर रहा था, दोनों का प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं कर रहा था, तो दोनों का प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहा था, वो दोनों एक स्टेट के हीरो के लिए कर रहा था। तो उसको अपू अपा लगाते तो कल को फिर भी हम लोग अपू अपा लगाएगा होगा, लेकिन हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर रहे जो अपू अपा फिर हम लोग को भी लागू हो। ठीक है, अगर ये पब्लिक को ये क्लियर जानना चाहिए, अगर हम लोग को अपू अपा लगाता है तो ये जो दैट मीन तो ये सरकार का खेल है, यानी कि जो सरकार के अगेंस्ट में जो सरकार का सामने में बात करता है उसको सचमुच सरकार दबाने के लिए करता है, इंटेंशन होता है, उसको इंटेंशन बोलता है। तो इंटेंशन जो क्या होता है कि मैंने कोई भी किसी भी आवाज़ नहीं उठाना है। तो हम तो आपका सामने में मीडिया सामने में भी, और जब तलोपतम साहब का ये लाइव वीडियो में भी हम बोला है, सरकार क्लास में तो आवाज़ उठाएगा, लेकिन स्टेट का जो बर्बाद के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन स्टेट के हित के लिए जो पब्लिक हित के लिए हम लोग आवाज़ उठाएगा, वो भी ये हाँ बोला है। तो अभी हम लोग का ये क्लियर है, हम लोग बंद कॉल तो नहीं करेगा, लेकिन हम लोग ये तो पूछ रहे हैं कि अगर बोल दो दोनों को नहीं निकलना, हम लोग ये ट्राई करें कि हम लोग जो भी डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है, पब्लिक का जो हित में मूवमेंट होता है, हम लोग शुरू करेगा और ट्राई करेगा कि हम लोग कैसे बेस्ट अच्छा वे करता है वो हम लोग ट्राई करें। प्रॉपर परमिशन जो गवर्नमेंट हम लोग परमिशन ले, उन्होंने कहा कि परमिशन लेना है, तो हम लोग प्रॉपर परमिशन से करेगा। हम लोग कल से शुरू करेगा। सर ये मेरा सर बेटा, हम लोग कल से शुरू करेगा, पेपर वर्क करना कल से शुरू करेगा, उसके बाद हम लोग वो पेपर वर्क से करेंगे। तलोपुतुम का भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि वो जो लेन है जिसपे सोशल सर्विस होना था, वो जो हाईवे का अंदर आता है, तो हाईवे से वो जो एनओसी परमिशन हाँ लेना है बोल के और साइन भी किया था उसी शाम को, जिस दिन वो लोग तलोपुतुम सर से मिलने के लिए आए थे, तब हम लोग भी था। तो जब साइन करने के बाद शायद बहुत देर हो गया था, उसका कारण वो लोग थोड़ा सा बरक जाने के बाद वो लोग नेक्स्ट दिन बिना परमिशन का ही सोशल सर्विस कर रही है, इसीलिए उसमें CRPF लग गया वो जो। तो हाँ उसको हम हम लोग का तरफ से क्लियर है कि जो सोशल सर्विस के लिए वो लोग ऐसा बरका नहीं है, वो लोग बरक गया नहीं है। वो लोग का बोलने का मतलब ऐसा है कि ऐसा ऑफिशियली नियम होता है, जब ऑफिस होता है तो जब कोई ऑफिसर जब अंदर में होता है तो कोई नहीं होता, तो ऑफिसर जो ये होता है कि वो पब्लिक के लिए रुका होता है। जब ऑफिसर ही जब जानबूझकर पब्लिक को नहीं मिलेगा, डिनाई करेगा, तो आदमी तो ईगो हर्ट होता है ना, जो बुक से बैठा है तकलीफ, तो इसलिए आदमी का थोड़ा बुक लग गया, ईगो हो गया, तो उसमें थोड़ा होता ही है, उसको तो वो नहीं है। और दूसरी बात जो उसको परमिशन का बात बोल रहा, हम लोग पेपर वर्क ही करेगा, और पेपर वर्क करने का बाद हम लोग कैसे नियम है जो पेपर वर्क जो तलोपतम सर बोला हम लोग वैसे ही करेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वो रिप्लाई नहीं देते तब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना नहीं करना, वही बात बोल रहा। तो और कुछ सर उस दिन वो पेन स्टेयरिंग वो तारक नाला और टेचिपुरु सर वो लोग का समय तो 10 बजे को मिलेगा ऐसे बोल के था, बट वो लोग 1 घंटा आधा लेट आए ना, तो उसके बाद DC सर भी कहीं अपना भी मीटिंग के लिए चला गया। तो इसका बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सबका टाइम तो हाँ वो तो DC सर का भी तो समय उसको तो हम लोग पता नहीं है कि वो कैसा टाइम मैनेज किया है, कैसा क्या है। 11 बजे तक वेट किया है, 1 घंटा आधा तक। तो मैंने दीदी तरफ जो 11 बजे तक वेट किया है, हाँ। वो चलो 11 बजे तक वेट किया है वो बात है, लेकिन अभी तक लड़का लोग का पक्ष को हम लोग नहीं सुना है, लड़का लोग क्या क्या है वो क्या नहीं सुना है, लेकिन लड़का लोग का बोलने का मतलब वो लोग आया था, वो लोग आने का बाद बहुत देर तक रुका है। तो हम लोग का लगभग हम लोग का यहाँ में तो इंडियन टाइम ऑफिस टाइम तो 10:30 से शुरू होता है, तो वो लोग का बोलने का मतलब वो लोग 10:30
का बाद यानी कि 10:30 10:40 से आया, यानी 10 मिनट लेट तो कुछ नहीं है। उसका बाद सर निकल गया पता नहीं, और यहाँ में कैसे टाइम है हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग इंडियन टाइम से तो ऑफिस तो 10:30 से शुरू होता है। तो कहाँ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यही से प्रॉब्लम होता है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट करने जगह को आप लोग क्लियर करने जगह में आपू आपा लगाते रहने से तो कहाँ से होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको क्लियर करना है ना, दोनों से क्लियर करके जाना है ना, तब तो स्टेट अच्छा होगा, तब तो डिस्ट्रिक्ट अच्छा होगा, तब तो हमारा बस्ती अच्छा होगा। नहीं आप थोड़ा सा गलती हो गया आपको आपू आपा लगाएगा, नहीं थोड़ा सा गलती होगा बंद कॉल करेगा, थोड़ा सा ऐसा नहीं होना है। और डीसी साहब भी एक मैच्योर है, एक मैच्योर होना है, और वो जो जानना चाहिए उस समय में ऐसा भी आपू आपा नहीं लगा कि उसमें 144 डिक्लेयर किया, तो वो बहुत बड़ा बात है। जब भी वो लोग काम करने जाएगा वो 144 डिक्लेयर करके रख सकता है, उसमें तो बराबर है ना, जरूरी नहीं उसको आपू आपा ही लगाना है। तो आपू आपा का नाम से हम लोग भी नफरत है, सीधा बता रहा है। तो आपू आपा नहीं लगेगा, 144 लगा के रखना था। 144 लगा के रखने का आप ये क्लियर करना चाहिए, ये लैंड को आप नहीं कर सकता है, तब तो गवर्नमेंट तो हो गया प्रोटेक्ट। तो ऐसा नहीं करके फिर इसको आपू आपा वार्निंग भी नहीं दे के आपू आपा लगाना, ये भी सोचने का बात है भाई। सर जस्ट इन केस हाईवे अथॉरिटी अगर एनओसी नहीं देते हैं बोले से, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को कहाँ बनाएगा? उसको तो हमने उसको पान ये वो जाने हैं। ये क्योंकि एक्चुअली मेरा नहीं है। जो होनेस्टी स्टेच्यू है ना, ये एक्चुअली आज का डेट में सरकार उल्टा करना चाहिए। जो आज तेचीपुरु जो तदक नालो जो 5 जन स्टेयरिंग कमेटी जो मांग रहा है ना, ये सरकार का काम है, प्योरली सरकार का काम है, सरकार उसको करना चाहिए, और डीसी भी उसको इंटरफेयर करना चाहिए मेरा हिसाब से ना। ये डीसी का ही काम है आई थिंक ना, डीसी उसको उल्टा बोलना है क्या ये बनने दो, क्योंकि अथॉरिटी है, डीसी है, एक डीसी है कैपिटल का, वो सरकार का काम है, सरकार उल्टा उसको एवर। हम पहले भी कहा है ना, स्टेचू आप कहीं में भी बनो, उधर में भी बनो, लेकिन अब एक बार तो बोलिए तो ना। 5-6 महीना आप कहाँ में था वो लोग रिप्रेजेंटेशन देने का बाद ना, तो पादंग सर मरने के बाद में भी ये लोग तो गया स्टेचू कहाँ बनना नहीं बनना। आप लोग अगर उधर ही देने मानिए है तो कहीं में भी तो आप तय कर दे सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये सरकार उल्टा काम करना चाहिए। और जब आपू आपा का जब बात करता है ना, जब उधर में आप सोशल सर्विस काम करने जा रहा था, आपका ऑफिस भी गया ना, आप ध्यान देना होगा कि ऑफिस भी गया कि आप मत करो बोलने से भी उधर भी क्लियरली बोलना है कि मत करो ना, कि हम अगर आप लोग जबरदस्ती करेगा हम आपू आपा डालेगा, ये भी तो बताया जा सकता था। उसको भी नहीं बता के एकदम इंटेंशनली ये डीसी सर जो एकदम इंटेंशनली यहाँ में तेचीपुरु तदक नालों को आपू आपा जो एक जो है लागू किया गया, हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। और आप लोग भी देखिए, आम जनता लोग भी देखिए, जो तेचीपुरु आज अपना नौकरी को भी सेक्रीफाइस करके सस्पेंड, आप लोग देखा है, सेक्रीफाइस करके काम कर रहा है, सारा समाज उसको समझना होगा एग्जैक्टली ये लोग करने क्या जा रहा है, कौन सा दिशा में लेके जा रहा है ना। सरकार जो होता है, जो डीसी होता है, जो भी अथॉरिटी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना है ना। ऐसा नहीं कि आप डीसी है सरकार का बात ही मान के लोग को दबाना है, ये तो नहीं लिखा होगा ना। आप सरकार का हेल्प के लिए रहता है, ऑफिस में रहता है, पुलिस बनो, जो भी बनो, जो भी सरकार का जो कर्मचारी है वो हमेशा पब्लिक के लिए 24/7 आप रेडी होना है। उल्टा आप जो इंटेंशन लेके सबको उल्टा आपू आपा में डालने, हारासमेंट देने के लिए, ये तो गलत बात है ना। ऐसा उस प्रकार से काम को अरुणाचल के आम जनता देखना चाहिए, यही हम लोग का। सर लास्टली आपको का तरफ से पब्लिक के लिए एक नहीं देखिए, हम थोड़ा बात रखना चाहूँगा। स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी आपने सवाल किया है कि अगर वहाँ नहीं बनेगा कहाँ में बनेगा। देखो मैं एक पॉलिटिकली क्या बोलता है स्ट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन जो। तो कल डीसी सर ने बोला है कि देखो पान स्ट्रिंग कमेटी प्रेजेंटेशन में हीरो लिखा है, उसको इतना हीरो लिया। डीसी सर को भी ये जानना चाहिए, आप जेई का बुक में टेक्निकली किताब में नहीं लिखा, तो हिस्ट्री बुक में तो हमारा हिस्ट्री बुक में तो है ना, वर्ल्ड का हिस्ट्री में भी देखिए, आपका मंडेला सर को सबको देखिए। इसका बाद महात्मा फादर ऑफ नेशन हमारा कौन है, महात्मा गांधी जी, और सुभाष चंद्र बोस कौन था, B.R. अम्बेडकर लोग कौन था। वो एक समाज को सुप्रीम सेक्रीफाइसल था, सेक्रीफाइस करके उसको अभी सबसे स्त्री में उसको ऑनर दिया जाता है ताकि वो आने वाला जनरेशन भी उसको याद रखे। तो आज का डेट में देखो अरुणाचल में बहुत सा एक्टिविस्ट है अच्छा काम करने वाला, मगर सबसे सुप्रीम सेक्रीफाइस जो आपका ग्यामर पादंग ने किया। देखिए आपका जेई पोस्ट को आपका उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आने वाला जनरेशन के लिए एक सेक्रीफाइस किया है। वो अगर चाहता तो देखिए तो आप ग्यामर पादंग इस दुनिया में नहीं है, मगर वो अगर देखा जाएगा तो वो बीमारी पेशेंट था,
वो अगर चाहेगा तो इतना करोड़ों पैसा डील करके वो अपना इलाज भी कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया है। तो उन्होंने इतना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, तो ऐसे आदमी को अगर हम लोग ऑनर नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑनर नहीं करेगा, तो अब हम लोग को क्यों पूछता है? आप गवर्नमेंट को पूछिए ना, क्या रीजन है इसको स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनाने के लिए? गवर्नमेंट इतना क्यों इसको एनओसी देने में दिक्कत है? तो आज का डेट में अरुणाचल के स्त्री में आपका विसल ब्लोवर ग्यामर पादंग जी जैसे सुप्रीम सेक्रीफाइस कोई भी नहीं किया, अरुणाचल के स्त्री में है। अब ये सवाल को आप गवर्नमेंट को पूछिए, रीजन क्या है आप ग्यामर पादंग को इसलिए किस लिए ऑनर नहीं कर रहा है? तो गवर्नमेंट ये भी बता दीजिए ग्यामर पादंग से बड़ा सेक्रीफाइस कौन किया है अरुणाचल के स्त्री में, ये चीज़ को आप लोग भी जानना जरूरी है। और आपको अपा चीज़ को देखिए, आपको अपा चीज़ जो ऐसे कि आपका जहाँ में गवर्नमेंट को आपको डेंजर लगता है, एक्टिविस्ट होकर भी आपका कल को इलीगल करने जा रहा है, उसको लगता है। देखो हम लोग इस दिन को क्लियर करना है कि हम लोग डेमोक्रेटिक वे में संविधान का खिलाफ में हम लोग कोई ऐसे कदम नहीं होता है। थैंक यू। तो एक लास्ट सवाल रहेगा मेरे तरफ से, क्योंकि उस दिन डीसी साहब ने भी कहा कि पढ़ा लिखा को इशारा काफ़ी है, तो समझ गया ना आप सभी कि पढ़ा लिखा को इशारा काफ़ी है। जब डीसी साहब ने मना कर दिया कि आपको हाईवे अथॉरिटी से परमिशन लेना है, लेकिन तब जाकर भी तादक नालो और तेजपुर ने बात नहीं माना, तभी तो उन लोगों ने कानूनी तौर पे ना अपना जो ऑफिसर है उसको डिप्लॉय किया है। तो उसके ऊपर में आपको क्या कहना? पढ़ा लिखा बोला था, हम तो कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो क्लियरली बता रहा है, तो इसमें हंसी का बात बोलेगा। यहाँ में जो अरुणाचल में बेवकूफ़ लोग, जो पढ़ा लिखा लोग ही बेवकूफ़ है, जो महा बेवकूफ़ लोग, किसी को नहीं समझने वाला आदमी IAS लोग ही है, IPS लोग जो नहीं समझने वाला, ठीक है, जो बेवकूफ़ है, मन मर्जी डिसीजन लेता है, मन मर्जी करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वो कितना पढ़ा, अभी तो उसका क्लियर नहीं है, लेकिन वो भारत का, इंडियन का सबसे तेज दिमाग उसको माना जाता है, ठीक है, अभी इंडियन का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको भी मालूम होना चाहिए कि पढ़ा लिखा को इशारा काफ़ी है। यहाँ में ना जो अरुणाचल में जो पढ़ा लिखा लोग है वही तो बेवकूफ़ है, ठीक है, करप्शन वही लोग ही कराते हैं, और ये हम आपको इसको जानना चाहिए, इसलिए पढ़ा लिखा बोल के वो फ़ायदा नहीं। दूसरी बात, पब्लिक को मेरा ये एड्रेस है, ऐसा है कि उसको आप लोग ये जो जानना चाहिए कि जो सरकार जो चल रहा है, सरकार जो कर रहा है, सरकार जो सोचता है कि उसके खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं होता, ना उसके खिलाफ में कोई नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को जब ये सरकार नहीं होगा ना, तब भी हम लोग बोलते रहेगा। सरकार तो खुशी होना चाहिए कि स्टेट में कोई बोलने वाला लोग भी है, सरकार खुशी होना चाहिए। अगर हम पेमा गंडू जगह में होता ना, हम ग्यामर पादंग स्टेट को खुशी खुशी दे देना था। अगर हम तलोपतम को बोलना था इसको कर दो ताकि पब्लिक खुश हो, सच बात बता रहा, अगर ग्यामर पादंग इसको कर देता है, बोलने थे ना, पब्लिक खुश होगा तो सरकार को थोड़ा तारीफ मिलेगा। ऐसे भी सरकार तो बदनामी जिंदगी में जी रहा है, वो तो क्लियर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, सब जानते हैं, बदनामी जिंदगी में जी रहे। तो कम से कम अपना बदनामी को हटाने के लिए ग्यामर पादंग के स्टेचू को अगर बना देता, कर देता, तो कितना खुशी होता। रिसेंटली एक कुछ कांग्रेस का नेता ने बोला है कि ग्यामर पादंग का फैमिली को 50 लाख देना है, उसका बाद और एक तो कौन था वो जो जिसको मर्डर किया है, तंगमी कांगकुप का फैमिली को 50 लाख देना है। 50 लाख दे के आदमी वापस करेक्ट नहीं मिलेगा, हाँ, वो तो गलत बात, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बकवास स्टेटमेंट देना। उसके लिए, उसका मेमोरी के लिए, उसके लिए कुछ ऐसा कदम उठाओ ताकि स्टेट में दोबारा करप्शन ना हो, उसके लिए ऐसा उठाओ बोलना, उसका नाम ऐसा कुछ बनाओ बोलना चाहिए था। ऐसा नहीं बना के बेकार में बोलते हैं कि 50 लाख दो, करोड़ दो, उससे हम लोग को सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई किसी को सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए ये पढ़ा लिखा करने स्टेट का पब्लिक को हम ये अपील करता है कि आप लोग साथ दीजिए, हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेगा, लेकिन संविधान के खिलाफ हम लोग नहीं जाएगा, हम लोग संविधान को अच्छा से पालन करके हम लोग लड़ेगा, वही हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम तोरा बोलेगा आप